साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है और कुछ समय बाद उनकी परीक्षा होने वाली है। मैं कहूंगा साथियों अगर आप इन सभी सवालों को देख लेंगे, देखकर अपने एग्जाम को देने चले जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा निश्चित तौर पर। कुछ नहीं साथियों, तकरीबन 10 से 12 प्रश्नों का आपको साथियों 10 से 12 प्रश्न आपको डिक्टो यहां से देखने को मिलेंगे। फिर उसमें चाहे साथियों जीके जीएस के हो, चाहे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन फंसे, चाहे इंग्लिश के कुछ फंसे, चाहे मैथ और रीजनिंग के कुछ फंसे, यानी कि आपको 100% मैं कहूंगा कि इस क्लास से फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो आप अपने कुछ नंबर बढ़वाना चाहते हैं, यानी कि उतने नंबर अगर आप बढ़वाना चाहते हैं जितना कभी कभी इंसान सिलेक्शन से रुक जाता है, कहते नहीं कि भाई मेरे 5 नंबर और होते तो मैं साथियों मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये वो आपको साथियों वो वक्त है कि वो उतनी आप तैयारी इस क्लास से कर सकते हैं, मात्र एक क्लास से चंद प्रश्नों के माध्यम से। चलिए तो साथियों सबसे पहले जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ को देखेंगे। पहला सवाल है कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात तो बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद कहता है तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 75 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 75 का एक कहता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 110 की जब हम बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध किया जाता है मुझे बताइए, यानी कि किसकी मनादी होती है जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है। तो जो घृणाजनक भाषण और पुतला जलाने पर रोक होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग बंद हो जाता है, बिल्कुल। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण बंद हो जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी लागू होते हैं जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था बताइए। तो जब साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, कब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो यह साथियों प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को लाया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो साथियों आपका प्रथम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम अनुसूची, ठीक है ना। प्रथम अनुसूची की अगर बात करते हैं किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ना, यानी कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है, क्या लोकसभा की सदस्य में जो महिलाएं होती है उसको नहीं, राज्य विधानसभाओं में साथियों नहीं, जो पंचायती राज निकायों में जो महिला सदस्य होती हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को कहीं और आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है यानी कि उस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम बताइए जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था, तो उनका नाम क्या था साथियों, उनका नाम वीपी सिंह था। ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साथियों संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। ये सवाल साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा, बिल्कुल, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में दार्जिलिंग संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, या साथियों शिमला में या ल्हासा या काठमांडू संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो मैं कहूंगा साथियों शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था, मैकमोहन ने 1914 में किया था। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की जिसे व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि व्यपगत सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है साथियों, एक तरीके से किसने जारी किया था, किसने पेश किया था, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों जब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो व्यपगत सिद्धांत का संबंध इन्हीं से है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने
ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। तो किसकी अगर बात करें साथियों, लुई फिशर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने, तो लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। उसके बाद देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है मुझे बताइए। अगर इंग्लिश की बात करें साथियों, इंग्लिश में ही इसमें लिखी हुई है। अगर हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में कहे तो नेशनल एग्रीकल्चर नहीं साथियों, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका बिल्कुल सही फुल फॉर्म हो जाएगी नाबार्ड के, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है, इसमें क्या शामिल होता है, इसमें पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है, इसलिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। तो इस प्रकार जिनका आंसर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा क्लास को सिर्फ 40 से 45 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे, और इतने समय में इतने मिनट में आपके साथियों कितनी शानदार तैयारी हो जाएगी, आप लोग वीडियो के एंड में जाकर देखिएगा। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो कवरत्ती ही लक्षद्वीप राजधानी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साथियों आइजोल की बात करें तो ये तो मिजोरम की राजधानी है। ये कहां की राजधानी है? ये मिजोरम की राजधानी है। और सिलवासा साथियों दादर नगर हवेली की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। उसके बाद देखिए भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र यमुना सतलुज नहीं, ब्रह्मपुत्र सतलुज यमुना, ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंधु, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आंसर मैंने आपको बतला दिया है। उसके बाद देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो मैं कहूंगा पाक जल संधि है, पाक जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य है, यानी कि इसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ये छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? बताइए। तो इजराइल की अगर साथियों राजधानी की हम बात करें ना तो जेरूसलम है। क्या है इजराइल की राजधानी? जेरूसलम है। बगदाद जो है ना साथियों ये इराक की राजधानी है। और डबलिन की अगर साथियों बात करते हैं तो ये आयरलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? ये साथियों आयरलैंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मैं कहूंगा वो तो इटली में स्थित है। यानी कि माउंट एटना कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। अगला सवाल है कह रहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में जो क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसी भी चीज को साथियों पेस्ट करने के लिए, अब आप पेस्ट करने से पहले उस चीज को कॉपी करेंगे। मान लीजिए हमने इसको पूरे को ऑल सेलेक्ट किया, इसको ऑल सेलेक्ट किया और साथियों कंट्रोल+C से क्या कंट्रोल+C से तो कॉपी करेंगे। अब मान लीजिए इस जो हमने कॉपी किया है इसको किसी दूसरे पेज पर प्रिंट करना है, यानी कि पेस्ट करना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सही। तो साथियों उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? साथियों कंट्रोल+V का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा शॉर्टकट की यानी कि पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल+V का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि URL की फुल फॉर्म क्या होगी? बताइए। तो URL की फुल फॉर्म क्या यूनिक रिसोर्स लोकेटर होगी? नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होती है। अगला सवाल है कह रहे कि किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीके मिश्रा इनका नाम है और इनको प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक कौन बने हैं साथियों? तो राजप्रिया सिंह इनका नाम है। क्या साथियों? राजप्रिया सिंह इनका नाम है और इनको ही ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये तो साथियों कुवैत की यात्रा पर गए हैं। कहां की? कुवैत की यात्रा पर गए हैं। कहने के कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो जर्मनी के साथ जाएगा। यानी कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो साथियों जर्मनी बना है। यह जानकारी आप लोग यहां पर याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो अब आपके यहाँ पर साथियों 25 क्वेश्चंस आपने देखे जीके के प्लस करंट अफेयर के, और अब 25 क्वेश्चन आप पूरे देखेंगे साथियों इंग्लिश के। तो किस टाइप के साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं या अब लोग देखेंगे इंग्लिश के। देखिए कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर एंटोनिम आपको बताना है, किस वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। नेवर का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि नेवर का मतलब होता है साथियों कभी नहीं। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों कभी नहीं। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हमेशा, यानी कि सदैव। तो हमेशा साथियों किसकी इंग्लिश है? मैं कहूंगा ऑलवेज कहते हैं हमेशा को, यानी कि नेवर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि गेम्स इज अप। क्या साथियों गेम्स इज अप, इसका आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। फटाफट साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगर यहां पर अगर बात करें न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च, नहीं साथियों गेम इज ओवर एंड विनर कहते नहीं भाई अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, यानी कि अब जो तुम्हारा षड्यंत्र था उसका अंत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन इज एट द एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका मीनिंग बनता है। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। चलिए तो द कैट ड्रैंक द मिल्क बिफोर वी रिटर्न होम, तो यहां पर अगर बात करें रिटर्न होम नहीं आना चाहिए साथियों, रिटर्न होम आना चाहिए, यानी कि सेकंड फॉर्म यहां पर आना चाहिए रिटर्न फॉर्म। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपकी यहां पर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब यहां पर साथियों ईडियम फिर से आपके सामने आप पूछा जा रहा है कि इस ईडियम का मतलब क्या होगा। तो टू नो व्हाट्स व्हाट, क्या साथियों टू नो व्हाट्स व्हाट इसका मतलब क्या होता है? किसी भी कंडीशन की के बारे में जानने को क्या कहा जाता है? किसी भी कंडीशन किसी भी स्थिति के बारे में जानने को कहा जाता है टू नो व्हाट्स व्हाट। तो अब आपको बताना है साथियों इसका मतलब क्या होगा। टू नो द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन या टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन की बात नहीं की थी, मैंने किसी भी सिचुएशन की बात की थी। टू बी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साथियों, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा किसी के सिचुएशन के फैक्ट के जानने को ही इसको क्या कहा जाता है? टू नो व्हाट्स व्हाट कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि वन वर्ड में अब आपको आंसर यहां पर बताने कह रहे के साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स। तो आपको वन वर्ड में तो इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर हो सकता है मुझे बताइए। चलिए तो इसको साथियों देखिए साउंड आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट हो रहा कहां से आ रहा है? माउंटेन से हो रहा है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों कहीं ना कहीं प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। और प्रतिध्वनि को क्या कहा जाता है? इको कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, आंसर आपका जो जाएगा वो इको के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास जितने भी समय बचा हुआ है साथियों, तो अपना ये कीमती समय इस जितनी आपको क्लासेस करवाई जा रही है, जो अभी क्लास चल रही है, इसको अंत तक देखिए और अपना हिम्मत साथियों, अपनी हिम्मत को, अपने मोटिवेशन को बिल्कुल हार नहीं दीजिए, डाउन ना करने दीजिए। मेरा मानना है जो अपनी हिम्मत नहीं हारता है, जो अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं करता है, और इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन को डाउन नहीं करना, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते जाएं। आपको अगर ऐसा लगे कि मेरी तैयारी भाई इतना पढ़ा है, मेरी तैयारी नहीं, लेकिन नहीं, आपको पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई मोटिवेशन डाउन करके कि भाई मेरी तैयारी नहीं है और ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये बात नहीं सोचते हो, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है और किसी से नहीं है। अगर आप खुद को हरा देते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी समय पढ़ाई नहीं करने का मन करा और एग्जाम का समय नजदीक है, तो आप पढ़ाई करो। अपने उस घंटे को एक तरीके से गोल्डन घंटा है वो आपके लिए, अभी जो एग्जाम का समय होता है, इसमें आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए खैर अगला सवाल है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है साथियों मुझे बताइए। देखिए ग्लोरियस की अगर बात करें, ग्लोरियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं साथियों कॉन्शियस की, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों विकियस की भी स्पेलिंग सही है। कोर्टियस की स्पेलिंग में मुझे दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, कोर्टियस आपका लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था साथियों COUR। क्या COURTIOUS
CORTEOUS, ठीक है। कोर्टियस होता है, कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र। तो मैं कहूंगा ये स्पेलिंग गलत है, सही कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि जुबिलेशन का सिनोनिम क्या होता है बताइए। तो जुबिलेशन का मतलब क्या होता है साथियों, आनंद का उत्सव। क्या? आनंद का उत्सव भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आनंद का उत्सव। इसका सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए साथियों, बताइए कि सबमिशन होगा, सर्विट्यूड होगा या रिजॉइसिंग होगा। मैं कहूंगा रिजॉइसिंग होगा, क्योंकि रिजॉइसिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं आनंद उत्सव होता है, ठीक है। तो क्योंकि साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए सब जगिशन की अगर बात करते हैं तो दमन इसको कहते हैं, ठीक है। सर्विट्यूड मतलब गुलामी होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं साथियों, क्वेश्चन की अगर बात करें ना, क्वेश्चन में आपको साथियों ग्रामेटिकल एरर बताना है और क्वेश्चन शुरू आपका यहाँ से हुआ है, खत्म यहाँ पर हुआ है। कह रहे हैं कि बिसाइड डूइंग द लॉन्ड्री राकेश हेल्प्ड हर इन कुकिंग आल्सो व्हेन शी वाज इल, ठीक है। यहाँ पर साथियों अगर बात करें, अब यहाँ पर करना क्या है, अच्छा ग्रामेटिकल एरर आपको बताने, क्या बताना है साथियों, ग्रामेटिकल एरर बताने। देखिए अगर बेसाइड लिखा हो यहाँ पर साथियों, बेसाइड्स होता, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर बेसाइड्स होता, बेडसाइड्स का मतलब होता है साथियों अलावा, यानी कि अतिरिक्त, यानी कि लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने के अलावा राकेश मदद करता है उनकी, क्या, इन द कुकिंग, खाना बनाने में भी, व्हेन शी वाज इल, जब वो बीमार होती थी। तो मैं कहूंगा यहाँ पर बेसाइड नहीं आएगा साथियों, बेसाइड का मतलब तो बगल में होता है, बेसाइड्स आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, जहां पर बेसाइड लिखा हो, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जेनरस की अगर बात करें ना, तो जेनरस का आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है साथियों उदार। क्या मतलब होता है साथियों, जेनरस का मतलब होता है उदार। अब इसका एंटोनिम साथियों क्या हो जाएगा, इनकंसिडरेट हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल इनकंसिडरेट हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए उदार कहते भाई, अरे ये तो बड़ा उदार है, यानी कि बहुत दूसरों का ध्यान रखता है, और इनकंसिडरेट का मतलब होता है जो दूसरों का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा एंटोनिम्स आपका सटीक बैठ रहा है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर बताना है साथियों कि आपको यहाँ पर सही लग रही है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लग रही है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर साथियों अगर बात करें, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, सिनर्जिज्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों जेड नहीं आएगा, यहाँ पर एस का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साथियों लाइफलेस, यहाँ पर डबल एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, डबल एस आना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके अलावा अगर साथियों हम लोग बात करते हैं इनक्रेड्यूलस, तो इनक्रेड्यूलस की स्पेलिंग जो है ना, ये आपकी सही है। तो ये आपकी सही, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्वास ना होना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, विश्वास ना होना इसका मतलब होता है। उसके अलावा साथियों रिकैप्चुलेट लिखा हुआ है ना, इसकी भी स्पेलिंग कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। देखिए RECAP तो सही लिखा हुआ है, और PI आना चाहिए। क्या होता है साथियों, रिकैपिटुलेट होता है, यानी कि P के बाद I आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर C वाले वर्ड की स्पेलिंग सही है। सही है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए वी मस्ट प्लांट एंड एबोलिश एट लीस्ट 1 ट्री एवरी ईयर। अब आपको बताने खाली जगह में साथियों क्या आएगा मुझे बताइए। चलिए देखिए वी मस्ट प्लांट, यानी कि हमें प्लांट लगाना चाहिए, और ठीक है, और कम से कम एक पेड़ हर साल उसका क्या करना चाहिए, उसका न्यूर्चर करना चाहिए। इसका मतलब होता है उसका पालन पोषण करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों क्या, पालन पोषण करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि टू रब सॉल्ट इन समवन्स वाउंड, बताइए। इस ईडियम का साथियों आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है, क्या इसका मीनिंग हो सकता है मुझे बताइए। ठीक है, देखिए टू रब, रब मतलब रगड़ना, सॉल्ट डालकर, यानी कि किसी के जख्म पर नमक डाल के उसको रगड़ना कहने, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसको बताना है टू मेक ए बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्स, टू यूज सॉल्ट ए रेमेडी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा टू मेक बैड और पेनफुल सिचुएशन वर्स, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे कहा जा रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें साथियों तो क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताइए। यानी कि रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज, यानी कि
किसी चीज को बहुत बड़ा बताना, रिप्रेजेंट करना कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन रियली में वो उतना बड़ा नहीं है, यानी कि उसको क्या करना, उसको बहुत चढ़ा बढ़ाकर साथियों प्रदर्शित करना, इसको क्या कहा जाता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्सेग्रेट इसको कहा जाता है। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, अतिशयोक्ति। ठीक है, कहते हैं अतिशयोक्ति कहते हैं। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, कह रहे कि खाली जगह आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है। कह रहे कि एवरी नाइट आफ्टर गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज, यानी कि वो अपने बेड पर जाने के बाद ही थैंक्ड गॉड, अपना मतलब वो गॉड को थैंक्स करता है अपने गिफ्ट के लिए, या जाने से सून या थ्रो या साथियों जाने से पहले। तो बेड पर जाने से पहले होना, बेड पर जाने से पहले होना चाहिए। ठीक है, या बेड पर जाने से पहले कह लो या बेड पर जाते ही कह लो। ठीक है, मतलब सोने से पहले कह लो। तो कुल मिला के आफ्टर तो नहीं आएगा, बिफोर यहां पर आएगा। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था और उसमें आंसर जो बताया था वो बिफोर ही बताया था, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कह रहे कि द प्रीफिक्स हैज क्रिएटेड ए हैवोक इन होल वर्ल्ड। ठीक है, आपको साथियों बताने कि अब इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए, हैवोक की अगर बात करें, एक महामारी, जैसे कि कोई भी महामारी हो जाती है होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में साथियों जो फैल जाती है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, पैंडेमिक हैज क्रिएटेड ए हैवोक इन होल वर्ल्ड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब साथियों होता है कि एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा, उसका जवाब आपको सिर्फ एक वर्ड में देना है। कितने वर्ड में देना है, एक वर्ड में देना है। तो द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, यानी कि जो क्रोकोडाइल के द्वारा जो साउंड निकाली जाती है, जो आवाज निकाली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्राउल, उसको स्क्रीच, उसको ट्रम्पेट, उसको बेलो कहा जाता है। तो मैं कहूंगा अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको बता देना है कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि बेलो के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कमेंट्स की अगर बात करें, कमेंट्स वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें कमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो कमेंट्स का मतलब होता है साथियों आरंभ, क्या आरंभ करना इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन बात करें साथियों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम साथियों कॉन्क्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूड हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के द कार स्टॉप्ड बोल्डली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड के बाद क्या है, अप्लाइड के बाद साथियों कुछ नहीं है। ठीक, अब यहां पर आपको बताना है खाली जगह में कौन सा। देखिए द कार स्टॉप्ड इमीडिएटली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है, लगाए जाते हैं, तो कार तुरंत साथियों स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ड आएगा। साथियों 50 क्वेश्चंस तक हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वालिफाई है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑन यू फीट। अब इस थिंक यू फीट ये एक इडियम है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए थिंक यू फीट का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी के विचार के बारे में सोचना, यानी कि कोई बहुत तेजी से फैसला लेना। क्या फैसला लेना बहुत तेजी से, इसको क्या कहा जाएगा, टू बी इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग एंड रनिंग ए रेस नहीं, स्टैंड अप टू बी एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम नहीं साथियों, ये कहा जाएगा मतलब बहुत तेजी से। हाँ, एडजस्ट क्विकली टू चेंज एंड मेक फास्ट डिसीजन, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। करके सेलेक्ट द एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एडवर्सरी का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो एडवर्सरी की अगर बात करें ना साथियों, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ये आपको बतलाना है, बता दीजिए आप लोग फटाफट। तो विरोधी मतलब इसका होता है, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है विरोधी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों विरोधी, इसका मतलब होता है। लेकिन इसके अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो साथियों क्या, अच्छा सिनोनिम की बात की गई है, इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो भाई क्या कोई अगर सहायक है आपका, ठीक है, तो उसको क्या
कहेंगे भाई, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन इसका सिनोनिम क्या होगा साथियों, ओपोनेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट का मतलब भी विरोधी ही होता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, पीपल तो बिल्कुल सही लिखा है और रेंडर भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। टुगेदर की अगर बात करें, यहाँ पर अगर ई आ जाता ना तो ये वर्ड भी बिल्कुल सही हो जाता है, टुगेदर। तो कुल मिला के कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। कह रहे कि बेफल की अगर बात करें साथियों, तो बेफल के बारे में आपको बताने कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, बताइए। तो बेफल की अगर बात करें, बेफल का मतलब होता है साथियों चकरा देना, क्या, चकमा देना, ठीक है। चकमा देना भी कह सकते हैं, चकमा देना भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं कहूंगा साथियों इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो कंफ्यूज करना कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज करना इसको हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि आई डिसाइड टू सेंग ए सॉन्ग इन द इंटर स्कूल सॉन्ग कंपटीशन। तो आपको बताने के साथियों कहां पर दिक्कत है, देखिए यहां पर सेंग नहीं आना चाहिए, यहां पर सिंग आना चाहिए, सेंग ए सिंग, क्या साथियों, सेंग ए सिंग यहां पर आना चाहिए, सेंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पर तो सॉरी सही है, यहां पर सॉरी सही, यहां पर आना चाहिए साथियों सिंग, सेंग ए सिंग नहीं बल्कि सिंग ए सॉन्ग होता है। क्या होता है साथियों, सिंग ए सॉन्ग होता है ना, तो यहां पर सेंग की जगह पर सिंग आना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बट फॉर हिज, अब यहां पर आप खाली जगह में साथ तो आपको बताने के कौन सा वर्ड यहां पर आ सकता है, मुझे बताइए। यानी कि बट फॉर हिज दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, मुझे बताइए। चलिए, यानी कि वो एक दूसरे पर हमला करेंगे, अगर क्या होगा साथियों, ये आपसे पूछा, अगर वो हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि वो साथियों इन्वेंटेशन करते हैं, क्या साथियों, इंटरवेंशन करते हैं, तो साथियों वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। चलिए अगर यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे। कौन से क्वेश्चन साथियों, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं मैथ के। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखने की कोशिश करेंगे और मैं कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए भाई, चलिए तो पहला सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, कहा गया है कि सबसे विषम आपको बताने, यानी कि सबसे असंगत आपको बताने कि इसमें से कौन सा है। तो इस बात की जानकारी साथियों हम कैसे निकाल पाएंगे कि भैया सबसे असंगत यहां पर कौन सा है। इस बात की जानकारी तो हम ऐसे ही निकाल पाएंगे कि देखिए एफ होता है साथियों किस पर, एफ होता है 6 पर, एच होता है 8 पर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है, एच होता है 8 पर, एल होता है 12 पर, कितना बढ़ाया गया है साथियों, 4 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर एल होता है 12 पर, आर होता है 18 पर, यानी कि 6 बढ़ाया गया है। तो मेरा मानना है साथियों यहाँ का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ का लॉजिक अगर हम लोग बात करें, यहाँ भी 2 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया गया, फिर 6 बढ़ाया गया, यहाँ भी 2 4 6 बढ़ाया गया, यहाँ 7 से 9 हुआ है, 2 बढ़ाया गया है, 9 से 13 हुआ, ये तो 4 बढ़ाया गया, बिल्कुल सही, और 13 से 21 हुआ, ये 6 से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा होगा,